दोस्तों, एचटेट सीटेट पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने एक और नई रचना लेके आए हैं, नौकर, जो एक निबंध है। और इसमें से एक जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है 2024 के एचटेट टीजीटी में पूछा गया था। सीधा ही प्रश्न यह पूछा गया था कि जो नौकर निबंध है उसमें किस महान व्यक्ति के बारे में बात की गई है। तो उसमें ऑप्शन हमें दिए गए थे कि रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, बाल गंगाधर और वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कुछ नाम दिए गए थे। तो उनमें से क्या था कि जो महात्मा गांधी पर यह है लिखा गया है निबंध। और किसने लिखा है? अनुबंधोपाध्याय ने। यह भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि जो नौकर रचना है वह किस विधा की रचना है। तो यह किस विधा की है? यह निबंध विधा की रचना है। तो छठी कक्षा का हम ये की रचना कर रहे हैं, निबंध कर रहे हैं। और यह हमारी सीरीज जो चल रही है कक्षा छठी से लेकर 12वीं तक, हिंदी एनसीईआरटी हम इसमें कवर करेंगे, जो कि आपके एचटेट में काम आएगी। आपका जो है 60 नंबर का जो यहाँ पे हम सब्जेक्ट कवर करेंगे, और साथ में आपकी ग्रामर भी या व्याकरण भी इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसमें से क्या क्या प्रश्न जो है बन सकते हैं। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। तो यह एक आश्रम की कहानी है जहाँ पे महात्मा गांधी जी हैं और वह नौकरों के जैसे काम करते हैं, नौकरों के साथ काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? आश्रम में काम करते थे, नौकरों चाकर करते थे। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। कि वह जो महात्मा गांधी जी थे आश्रम में क्या करते थे? वह प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से क्या करते थे? वो चक्की पर आटा पीसते थे। तो यह प्रश्न बन सकता है कि जो हमारे महात्मा गांधी थे वह सुबह सुबह क्या करते थे, प्रतिदिन उनका क्या कार्य होता था? हाथ से चक्की पर आटा पीसते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीना या मोटा आटा वे जो महीन या मोटा जो आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। कौन से आश्रम में रखा? साबरमती आश्रम में उन्होंने पिसाई का काम आरंभ रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम बढ़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत करने का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। कि जो गांधी जी हैं वो क्या करते थे? वह शारीरिक मेहनत करने में हिचकिचाते नहीं थे। और वे एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा जो गर्व था। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू ने कुछ लिखने पढ़ने का काम दें। गांधी ने उनके मन की बात टाल ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। तो यहाँ पे जो एक प्रश्न बन सकता है आपसे कि जो अंग्रेजी भाषा सीखने वाले बच्चे थे, कॉलेज वाले बच्चे थे, छात्र थे, उनको गांधी जी ने क्या काम दिया था? तो उन्होंने क्या काम दिया था उनको कि थाली के गेहूं बीन दें। आगंतुक आगंतुक जो है बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांग कर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे।
यह उनकी दिनचर्या होती थी कि वह सुबह क्या करते थे, आटा पीसते थे, फिर उसके बाद सब्जियां, रसोई घर में सब्जियां जो है छीलते थे। भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते तो साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उनसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चक्के पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। कि जो आश्रम है, आश्रम में कौन जो है भोजन सबको परोसते थे? गांधी जी जो हैं सबको भोजन परोसते थे। स्वयं ही वह भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ नहीं कह पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का काम कर चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। कि एक प्रश्न यह भी है कि जो आश्रम का नियम था वह क्या था? कि बर्तन खुद साफ करेंगे सभी अपने अपने। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिक कालिक लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और भी बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले आए। बर्तन एकदम चकाचक चमकते न हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी का चमका सकते हैं। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वो रोज करते थे। कि जो आश्रम के बाहर क्या था, एक कुआं बना हुआ था और वहां से क्या थे, पानी जो है खींचने का काम भी वो डेली करते थे, रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा पटा चुके थे। उनके साथ एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम ले गए आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया है। कौन से युद्ध में? दक्षिण अफ्रीका के बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद लाद कर 25-25 मील तक ढोया। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टोल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर से में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में अपना बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे।
एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए